कैसे हैं सारे लोग। मैं सुरेश कुमार, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल काउंसलर, एक बार फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके सामने हूं। आज हम लोग एक स्टेट के सारे कॉलेजेस के ऊपर एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे थे, ताकि कलेक्टिवली आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अगर आप उस स्टेट में एडमिशन के लिए प्लान करते हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन कौन कॉलेजेस को आप किस किस कॉलेजेस को अपने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखनी चाहिए, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है और वहां पे किन किन बेसिस पर एडमिशन होता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं उन्हीं चीजों के बारे में। तो जी हाँ, हम लोग आज बात करेंगे उड़ीसा स्टेट के बारे में। उड़ीसा स्टेट जहां पे बहुत सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, जो आज बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी है। आज पर्सनल एग्जामिनेशन जेईई मेंस के बेसिस पे तो वहां पे एडमिशन होता ही है, साथ ही साथ ओजेई के बेसिस पे भी एडमिशन होता है, और मैक्सिमम जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले रहे हैं। तो आज इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस उड़ीसा में है, उनके एंट्रेंस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और एडमिशन प्रोसेस क्या है, और अगर आपको आपका मनचाहा ब्रांच नहीं मिलता है तो आपको किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और आपका दोस्त या आपका कोई फ्रेंड अगर एडमिशन के लिए प्लान कर रहा है या 12th का स्टूडेंट है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ना भूले। हो सकता है ये वीडियो उनकी कुछ मदद कर दे कॉलेजेस को सेलेक्ट करने में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब आप काउंसलिंग, जब आपने जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दे दिया होगा, आपके पास एक रिजल्ट अभी हाथ में होगा, और जब उड़ीसा जेईई की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उड़ीसा जेईई की काउंसलिंग से वैसे स्टूडेंट जो आउटसाइड उड़ीसा के हैं उनको ऐसा लगता होगा शायद उड़ीसा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ओएल कोटा के अंतर्गत अगर वो स्टूडेंट चाहे तो उड़ीसा के भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस के बारे में आपको बता दूं, ओवीएटीआर सीटी भुवनेश्वर, वीएसएसयूटी बुर्ला, आईजीआईटी सारंग एंड पार्ला महाराजा बहरमपुर, ये कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जहां से आप अपने लिए एक अच्छा प्लेसमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर सीएससी ब्रांच की बात करें, सीटी भुवनेश्वर जो है उसकी फीस 96,000 है और रेस्ट ब्रांचेस की फीस 70,000 है। अगर वीएसएसयूटी बुर्ला की बात करें तो सीएससी की फीस 76,000 है, रेस्ट ब्रांचेस की फीस जो है, जो नॉन सीएससी ब्रांचेस है उनकी फीस जो है आपकी 70,000 है। अगर हम लोग आईजीआईटी सारंग की बात करें तो उसकी फीस 76,000 है, और रेस्ट ब्रांचेस जो कि नॉन सीएससी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन ब्रांचेस की बात करें तो 50,000 ईयरली है। और पार्ला महाराजा बहरमपुर की अगर हम लोग बात करें तो 76,000 सीएससी ब्रांच की, और रेस्ट ब्रांचेस की जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 50,000, और हॉस्टल जो है वो लगभग 40,000 ईयरली के आसपास है। तो क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस में आउटसाइड स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है? क्या है ओल कोटा, क्या इसके माध्यम से आउटसाइड उड़ीसा के बच्चों को एडमिशन मिल सकता है? अगर इसके ऊपर और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की ओर मूव करते हैं तो उड़ीसा में सबसे बड़े प्राइवेट कॉलेजेस के रूप में आज हम लोग अगर देख पा रहे हैं तो वो है किट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। एनआईएफ रैंकिंग में भी इसकी रैंकिंग काफी बेहतर है। और अगर हम लोग बातचीत करें तो सारे, चूंकि सिर्फ किट में इंजीनियरिंग नहीं है, सारे कोर्सेज केजी टू पीजी अगर हम लोग बोले तो सारे कोर्सेज इस कॉलेज में अवेलेबल है। अगर हम लोग इंजीनियरिंग कोर्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फीस जो है वो 4 लाख रुपए है। 75,000 इनकी काउंसलिंग फीस है, जिसमें लैपटॉप, ब्लेजर और काउंसलिंग की जो किट्स होती है वो स्टूडेंट को मिलती है। वो कंपलसरी है केजी टू पीजी, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो। बहरहाल अगर हम लोग बातचीत करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच की फीस 4 लाख रुपए है, और बाकी सारे जो नॉन कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए ब्रांचेस उनकी फीस 3.5 लाख रुपए लगभग। हॉस्टल की जो है 1.5 लाख रुपए ईयरली जो है 4 बेडेड एसी ऑक्यूपेंसी के चार्जेस हो जाते हैं, और लगभग आपके नॉन एसी के 1,20,000 रुपए ईयरली हो जाते हैं। कॉलेज में एंट्रेंस लेने, एडमिशन लेने के लिए आपके पास जेईई मेंस का मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपने केटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ होना चाहिए। अगर आपके परसेंटेज पीसीएम 10 12 में, और अगर आपके एग्रीगेट में 60% है तो आप एलिजिबल हैं। कुछ स्पेशल केसेस में अगर आपका परसेंटेज कम है, 60 से बिलो है, तो भी इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। कैसे होगा एडमिशन, इसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़े कॉलेज के बारे में बात करें तो आईटीआर शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी है, जिसका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन सैट का होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, लेकिन एक कॉलेज जो इंजीनियरिंग देती है दैट इज आईटीआर, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर हम लोग बात करें कोर कंप्यूटर साइंस से जुड़े ब्रांचेस की तो फीस है 2,94,000 ईयरली, और बाकी नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस की फीस अगर बोले तो 2,55,000 से लेकर 2,35,000 रुपए ईयरली है। 1,20,000 रुपए हॉस्टल का है, जो कि 4 बेडेड एसी ऑक्यूपेंसी है, और 95,000 है 4 बेडेड नॉन एसी ऑक्यूपेंसी के लिए। इसमें भी जब आप एडमिशन के लिए प्लान करेंगे तो या तो आप सैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जेईई मेंस के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। एनआईएफ रैंकिंग में ये कॉलेज भी टॉप 100 में आता है, और इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूशन उड़ीसा में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो फीस स्ट्रक्चर लेता है उस हिसाब से आरओआई इसकी अच्छी है। उड़ीसा या तो सैट के थ्रू या जेईई मेंस के थ्रू ले सकते हैं। पीसीएम 10th और 12th के मार्क्स जो होंगे 60% मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो स्पेशल कंसेशन शायद मिल सकता है। कैसे इसमें आपका एडमिशन हो सकता है, क्या
सिर्फ रैंक लाने से ही काउंसलिंग से एडमिशन मिलेगी या डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल सकता है, इसके लिए भी नीचे दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरा कॉलेज की अगर हम बात करें तो सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो पहले था, जिसको अब सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि काफी शानदार कॉलेज है। एनएफ रैंकिंग में ये कॉलेज भी अपनी एक जगह रखता है टॉप 100 में। इसकी बात करें तो सीएससी ब्रांचेस की फीस 2,25,000 रुपए ईयरली है और नॉन सीएससी के 1,80,000 1,20,000। वहां पे भी ऑक्यूपेंसी जो है 4 बेडेड एसी की है 1,20,000, 95,000 नॉन एसी 4 बेडेड हॉस्टल की ऑक्यूपेंसी है। इस कॉलेज की भी अपनी सीजीईटी के नाम से अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है और इसके अलावा ओजेई और जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। क्राइटेरिया यहाँ भी जो है वो 60% है, लेकिन अगर आपका 60% से नीचे है तो कुछ स्पेशल केसेस में एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा सिलिकन जो कि कॉलेज था, सिलिकन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, जो कि अब सिलिकन यूनिवर्सिटी हो चुका है, फिलहाल उसकी अपनी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होती है और जेईई मेंस के माध्यम से यहां भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 1,80,000 रुपए जो है वो सीएससी और नॉन सीएससी ब्रांचेस के लिए है और इसके अलावा 1,20,000 जो है आपकी एसी के लिए और 90-95,000 रुपए लगभग नॉन एसी 4 बेडेड ऑक्यूपेंसी के लिए। अलावा कुछ और कॉलेजेस हैं भुवनेश्वर में जिनमें आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो, जैसे जीआईटी गुनपुर के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा कॉलेज है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है और आंध्रा के बॉर्डर से सटा हुआ रायगढ़ के पास है। तो झारखंड से और आंध्रा से काफी लोग और उड़ीसा से काफी लोग हैं जिनके बीच में बिहार झारखंड से लोग का मूवमेंट काफी अच्छा है, तो वो भी एक कॉलेज को आप ऑप्शन में रख सकते। उसकी 1,80,000 है और नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच की फीस 1,30,000 है। गांधी के ही बहुत सारे कैंपसेस हैं जिसमें जीआईईटी गुनपुर मैंने बताया, दूसरा आपका जीआईटी है गीता गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, ये आपका भुवनेश्वर में है। इसके अलावा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी भुवनेश्वर में है, जीआईटी बनियाटांगी, जीआईटी गंगापट्टनम, ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि गिफ्ट भुवनेश्वर में ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि आप प्लान कर सकते हैं। इन सबकी जो एवरेज फीस है वो 1,30,000 से लेकर के लगभग आपकी 85,000 तक फीस है आपकी अलग अलग कॉलेजेस की, और इसकी जो नॉन सीएससी ब्रांच है उसकी फीस भी लगभग 80,000 से लेकर के 1,00,000 के बीच में है। इसमें भी आपको जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे या उड़ीसा जेईई के रैंक के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा वहां पे कुछ और कॉलेजेस जैसे ट्राइडेंट हो गया, वो भी एक अच्छा कॉलेज है, उसके बारे में भी आप प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और उड़ीसा में एक कॉलेज की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर लगभग 12-13 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आप अपने लिस्ट में जिनको आप रख सकते हैं और इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए उड़ीसा जेईई मेंस या उनके पर्टिकुलर अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। इन सारे कॉलेजेस में काउंसलिंग के बेसिस पे तो हम आपको एडमिशन में असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ही, साथ साथ डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में भी आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या होना चाहिए आपका परसेंटेज, कौन सा ब्रांच आपको मिलेगा, क्या डायरेक्ट एडमिशन के किस तरीके से आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, इस तरह के सारे सवालों के जवाब जो है वो आप नीचे दिए हुए नंबरों पे जाकर के ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने अलग अलग कॉलेजेस का दिया है, जेईई मेंस का दिया है, ओजेई का भी देंगे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का भी आपने दिया होगा उड़ीसा में, आपको रैंक आया होगा। और याद रखिए मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, आपके रैंक पे आपको कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगा, लेकिन आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें जब आप कॉलेज सिलेक्शन करें तो क्या सिर्फ कॉलेज के नाम की वजह से लोअर ब्रांचेस ले लेना चाहिए, या फिर किसी नॉर्मल कॉलेजेस में अगर मेरे को कोर ब्रांचेस या कंप्यूटर साइंस जो टॉप ब्रांच है अगर वो आज मिल रहा है तो क्या वो मुझे ले लेना चाहिए, या फिर ब्रांच और कॉलेज के बीच में एक संतुलन बना करके एक सही कॉलेज एक सही ब्रांच का चुनाव करना चाहिए जो आपको एक सही भविष्य दे सके। तो जब भी आप काउंसलिंग में जाएं, जब भी आप एडमिशन प्रोसेस में जाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका आज का जो डिसीजन है या आने वाले पूरे लाइफ टाइम आप इसको कैरी करेंगे। तो कॉलेजेस का चुनाव, ब्रांच का चुनाव जरूर आप सही तरीके से करें ताकि आपको यह ना लगे कि आपके 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद कि आपने शायद डिसीजन लेने में थोड़ी सी जल्दी कर दी। तो अगर आप उड़ीसा में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं और अगर आप उड़ीसा के डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में और अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उड़ीसा के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में काउंसलिंग के माध्यम से और डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से आप एडमिशन ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो उसको जरूर शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि इस तरह की और नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम हम लोग आपको अपडेट करते रहे। थैंक यू वेरी मच।